क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समुंदर की गहराइयों में कोई ऐसी दुनिया हो जहां मोतियों से महल बने हों, जहां मछलियां गाने गाएं और जहां एक शहजादी अपनी किस्मत बदलने के लिए हर खतरे का सामना करने को तैयार हो? आज की ये कहानी आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां आपने कभी कदम नहीं रखा। तैयार हो जाएं क्योंकि ये कहानी आपको आखिर तक अपनी गिरफ्त में रखेगी। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब समुंदर सिर्फ पानी का नहीं बल्कि जादू का घर हुआ करता था। समुंदर की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, एक अजीमुशान बादशाहत आबाद थी। इस बादशाहत का नाम था नीलम नगर और इसके बादशाह का नाम था बादशाह समुंदर पाश, जो अपनी राया से बेहद प्यार करते थे। बादशाह समुंदर पाश की एक बेटी थी जिसका नाम मरवारीद था। मरवारीद के बाल सयाह रात की तरह गहरे थे और उसकी आंखें समुंदर की लहरों की तरह नीली और चमकीली थीं। वो जब भी मुस्कुराती तो पूरा महल रोशन हो जाता। लेकिन मरवारीद के दिल में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वो समुंदर की हुदूद से बाहर झांकना चाहती थी। वो ऊपर की दुनिया देखना चाहती थी, जहां परिंदे उड़ते हैं और हवा गुनगुनाती है। एक दिन मरवारीद अपनी सहेली मछली चांदनी के साथ महल के बाहर घूम रही थी। चांदनी चांदी की तरह चमकने वाली एक छोटी सी मछली थी जो हर वक्त मरवारीद के साथ रहती थी। अचानक उनकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। समुंदर के फर्श पर एक पुराना संदूक पड़ा था जिसके ऊपर सीपियां और मूंगे जमे हुए थे। चांदनी, ये संदूक कैसे आया यहाँ? मरवारीद ने हैरत से पूछा। चांदनी ने अपनी छोटी छोटी आंखें फैलाकर कहा, शहजादी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस संदूक में से कुछ अजीब सी रोशनी आ रही है। हमें पीछे हटना चाहिए। लेकिन मरवारीद की जुस्तजू ने उसे रुकने ना दिया। उसने संदूक को खोला तो अंदर से सुनहरी रोशनी निकली और एक नक्शा मिला। नक्शे पर लिखा था, मोतियों का महल, जहां दुनिया का सबसे कीमती मोती रखा है। लेकिन खबरदार, रास्ता आसान नहीं। मरवारीद की आंखें चमक उठी। उसने सुना था कि मोतियों की महल का मोती जो भी हासिल कर ले, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। और मरवारीद की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक बार ऊपर की दुनिया देखे। उसने नक्शा अपने पास रख लिया और चांदनी से कहा, हम इस महल को ढूंढेंगे। लेकिन शहजादी, बादशाह समुंदर पाश को पता चला तो? चांदनी ने घबराते हुए कहा। अब्बा को पता नहीं चलेगा, हम वापस आ जाएंगे इससे पहले कि उन्हें खबर हो। मरवारीद ने यकीन दिलाया। अगली सुबह जब समुंदर की गहराइयों में भी एक अजीब सी नीम रोशनी होती है, मरवारीद और चांदनी निकल पड़ी। नक्शे के मुताबिक उन्हें पहले तारीख खलीज से गुजरना था, फिर आग की पत्थरों को पार करना था और आखिर में जादूगरनी समंदरा के इलाके से बचकर जाना था। तारीख खलीज में दाखिल होते ही माहौल बदल गया। पानी का रंग सियाह हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। चांदनी खौफ से मरवारीद के कांधे से चिमट गई। अचानक खलीज में से बहुत बड़ी बड़ी आंखें चमकने लगीं। एक देव हैकल ऑक्टोपस सामने आया जिसके 8 बाजू मरवारीद की तरफ बढ़ने लगे। मरवारीद ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऑक्टोपस ने रास्ता बंद कर लिया। उसने घबराते हुए सोचा और फिर उसे याद आया कि अब्बा ने उसे एक बात बताई थी, हर मखलूक किसी न किसी चीज से डरती है। मरवारीद ने अपने गले में पहनी हुई सीटी निकाली जो उसकी दादी ने उसे दी थी और जिसकी आवाज बहुत तेज और ऊंची थी। उसने पूरी ताकत से सीटी बजाई। आवाज इतनी तेज थी कि ऑक्टोपस को तकलीफ हुई और वो पीछे हट गया। मरवारीद और चांदनी तेजी से आगे निकल गईं। शाबाश शहजादी, चांदनी ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। आग के पत्थरों का इलाका और भी खतरनाक था। यहाँ जमीन की गहराइयों से आतिशफिशा लावा निकलता था जो पानी में भी जलता रहता था। रास्ता बहुत तंग था और एक तरफ लावा था तो दूसरी तरफ तेज पत्थर। मरवारीद ने आहिस्ता आहिस्ता बड़ी सब्र और एहतियात से हर कदम रखा। एक बार उसका पांव फिसला, लेकिन उसने एक पत्थर को थाम लिया और खुद को संभाल लिया। आखिरकार वो आग के पत्थर पार कर गईं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो अभी लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अब आखिरी रुकावट थी, जादूगरनी समंदरा का इलाका। समंदरा के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ताकतवर जादूगरनी है और कोई भी उसके इलाके से गुजरने में कामयाब नहीं हुआ। जब मरवारीद इस इलाके में पहुंची तो एक बूढ़ी औरत ने रास्ता रोका। कहाँ जा रही हो छोटी शहजादी? आवाज खुरदरी लेकिन दिलचस्प थी। मोतियों के महल की तरफ, मरवारीद ने दिलेरी से जवाब दिया। समंदरा हंसी। उसकी हंसी गूंजकर चारों तरफ फैल गई। बहुत हिम्मत वाली हो, लेकिन मैं बगैर शर्त के गुजरने नहीं देती। मेरा अंदाजा लगाओ मैं क्या सोच रही हूँ। मरवारीद ने सोचा। जादूगरनी बूढ़ी थी, अकेली थी
उसकी आंखों में थकावट थी। मरवारीद ने कहा, आप तन्हा हैं और चाहती हैं कि कोई आपसे बात करे, कोई आपकी कहानी सुने। समंदरा खामोश हो गई, फिर उसकी आंखों में नमी आ गई। सदियों में पहली बार किसी ने मेरे दिल की बात समझी। उसने रास्ता दे दिया और मरवारीद को ढेर सारी दुआएं भी दी। आखिरकार मरवारीद मोतियों के महल के सामने खड़ी थी। ये महल वाकई हैरानकुन था। पूरा महल चमकते हुए सफेद मोतियों से बना था, जिनसे रोशनी की किरणें हर तरफ फैलती थीं। दरवाजा 2 बड़ी सीप के कवाड़ों से बना था, जो आहिस्ता से खुल गए। अंदर जाने पर मरवारीद को एक कमरे में एक चमकता हुआ मोती मिला, जो किसी दिल की तरह धड़क रहा था। उसने उसे उठाया तो उसकी जहन में आवाज आई, अपनी ख्वाहिश बताओ। मरवारीद ने आंखें बंद की। उसने सोचा कि वो ऊपर की दुनिया देखना चाहती है, लेकिन फिर उसे अब्बा का चेहरा याद आया, अपनी रियाया का ख्याल आया, समंदरा की तन्हाई याद आई। उसने आंखें खोली और कहा, मुझे ऐसी ताकत दो कि मैं अपनी रियाया की मदद कर सकूं, बीमारों को शिफा दे सकूं और नीलम नगर को हमेशा खुशहाल रख सकूं। मोती और जोर से धड़का और रोशनी का एक तूफान आ गया। जब रोशनी खत्म हुई तो मरवारीद के हाथ में मोती नहीं था, बल्कि उसके दिल में एक नई गर्माहट थी, एक नई ताकत थी। जब मरवारीद वापस नीलम नगर पहुंची तो बादशाह समंदर पाश उसका इंतजार कर रही थी। वो परेशान थी, लेकिन जब मरवारीद ने उन्हें सब कुछ बताया तो उनकी आंखें भर आईं। बेटी, मैं सोचता था कि तुम महल में कैद होकर परेशान हो। आज समझा कि तुमने खुद को नहीं, अपनी रियाया को चुना। तुम वाकई एक सच्ची शहजादी हो। उस दिन के बाद से मरवारीद नीलम नगर की सबसे महबूब शहजादी बन गई। जहाँ कोई बीमार होता वो पहुंच जाती, जहाँ कोई मुसीबत आती वो मदद को आती। और उसकी बहादुरी, उसकी समझदारी और उसका दूसरों के लिए सोचने का जज्बा पूरी बादशाहत में गीत बन गया। समंदर की लहरें आज भी जब साहिल से टकराती हैं तो शायद मरवारीद की कहानी सुनाती हैं, क्योंकि असल मोती कोई पत्थर नहीं होता, असल मोती होता है वो दिल जो दूसरों के लिए धड़कता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और शानदार, दिलचस्प और सबक-आमूज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें तो अभी ये काम करें। लाइक करें अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी कहानी मिस ना हो। शेयर करें अपने दोस्तों और घर वालों के साथ, क्योंकि अच्छी कहानियाँ बांटने से और खूबसूरत हो जाती हैं। आपका शुक्रिया कि आपने आखिर तक ये कहानी पढ़ी। अगली कहानी में मिलते हैं, एक और नई सफ़र।